दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज 2 अक्टूबर के दिन को शिक्षकों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा था कि आज 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी इसी गांधी मूर्ति के नीचे से बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों के साथ साथ पुस्तकालय अध्यक्षों को भी राज्यकर्मी का दर्जा देने की घोषणा करेंगे। लेकिन आज जब नीतीश कुमार जी माल्यार्पण किए, उसके बाद क्या कुछ उन्होंने कहा, यह स्तब्ध करने वाली बात है। वहीं तेजस्वी यादव जी जो पूर्ण रूप से ये कहा करते थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो पहले कैबिनेट मीटिंग में हम समान काम का समान वेतन देंगे, और उस समय वो बड़े बढ़ चढ़ कर बात कर रहे थे। लेकिन जब सत्ता में आज आ गए हैं तो नियोजित शिक्षकों के लिए कुछ भी कहने से वो बिल्कुल डरते हैं। कल ही स्पष्ट हो गया था जब उनसे मीडिया कर्मी ने पूछा था कि क्या नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलने वाला है, इसकी घोषणा कल की जाएगी 2 अक्टूबर को। तो उन्होंने हकलाते हुए इस प्रश्न का उत्तर को जो है ये कहते हुए झेप दिया कि हम लोग सोच रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन जो उनसे किया गया था उनका आंसर उन्होंने गोल मटोल दिया। यहाँ तक कि उन्होंने जितने अभी कार्यकाल हुए हैं उनका, वो एक बात भी नियोजित शिक्षकों के लिए नहीं बोले हैं। न ही उनके मन में ये ख्याल आया है कि हमने जो वादा किया था उस वादे का क्या होगा। यानी कि वो उप मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए इतने गौरवान्वित अब महसूस करने लगे हैं कि इन नियोजित शिक्षकों से हमें अब कुछ लेना देना नहीं है। वहीं जब आज इनसे तेजस्वी यादव जी से ये पूछा गया कि बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा कब मिलेगा, जो है वो निकाली जा रही है। आज तक बता दीजिए इससे ज़्यादा किसी राज्य ने अगर नौकरियां निकाली हो तो बहस इस पे होनी चाहिए। राज्यकर्मी की घोषणा हो सकती है, 2 अक्टूबर है नियोजित शिक्षक के लिए। अरे ये सब थोड़ा सब समय पे सारी बातें जो है माननीय मुख्यमंत्री जी, महागठबंधन की सरकार, हम सब लोग सभी लोगों का ख्याल रखेंगे। कुछ खास है दोस्तों अब स्पष्ट है कि तेजस्वी यादव जी जो है पूर्ण रूप से हिप्नोटाइज हो गए हैं। पलटू चाचा जो कहते हैं वही वो करते हैं। ये बेचारे को बाहर जाना था तो हम क्या गिना तू जितना वो कहते हैं उतना ही करते हैं, जितना वो बोलने के लिए कहते हैं उतना ही वो बोलते हैं। यानी कि होमवर्क चाचा रात में करते हैं और दिन में उसी चीज को तेजस्वी जी बोलते हैं। पर इस पर फैसला लिया जाएगा, लेकिन अभी ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया। हमारे साथ संवाददाता अमन लगातार बने हुए हैं, एक बार फिर से रुख करेंगे। अमन, देखिए नियोजित शिक्षक लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार तक संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। राज्यकर्मी का दर्जा की मांग ये उठाई जा रही है, लेकिन फिलहाल देखिए एक उम्मीद और एक आस जगी हुई थी नियोजित शिक्षकों में, लेकिन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद से ये उम्मीद शायद टूट गई होगी। जी बिल्कुल शिवानी, आपको बता दूं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ये साफ कह दिया कि अभी नियोजित शिक्षकों को लेके जो राज्यकर्मी की जो बात हो रही है वो अभी पूरी नहीं की जाएगी। समय आएगा तो उनके लिए भी बातचीत होगी, कैबिनेट में इस पे प्रस्ताव भी रखा जाएगा। और जो कुछ टीवी चैनलों का उन्होंने हवाला दिया और कहा कि कुछ टीवी चैनल लगातार ये खबरें प्रकाशित कर रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों के लिए राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, अगली कैबिनेट में इस पे मोहर लगेगी। इससे पूर्व में जो पिछली बार कैबिनेट बुलाई गई थी, समय से पहले कैबिनेट बुला ली गई थी, मंगलवार का दिन होता है कैबिनेट की बैठक का, लेकिन उसे सोमवार कर दिया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पूरे विषय पे साफ किया था और कहा था कि कैबिनेट जो पहले विशेष कैबिनेट जो बुलाई गई है वो इसलिए बुलाई गई है क्योंकि तेजस्वी यादव को किसी कार्यक्रम में पटना से बाहर जाना और उनकी मौजूदगी में ही कैबिनेट हो, और यही कारण है कि कैबिनेट की बैठक मंगलवार से छोड़कर सोमवार को की गई थी। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा कि कुछ टीवी चैनल उस दिन भी लगातार ये खबरें चला रही थी कि नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर आने वाली है, इस कैबिनेट में राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन राज्यकर्मी के दर्जा नियोजित शिक्षकों पे किसी भी तरीके की कोई बातचीत नहीं हुई थी उस कैबिनेट में। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कुछ टीवी चैनल ये भी कर रहे हैं कि अगली कैबिनेट में राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। उस पर तेजस्वी यादव ने अंतिम मोहर लगाते हुए कहा कि अभी ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई, जब समय आएगा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद एक बड़ा फैसला लेंगे। हम सब
सबका विकास करने के लिए ये सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, वो सबका विकास करने के लिए, रोजगार देने की हम लगातार बात करते हैं। और जो नियोजित शिक्षक है उनकी जो मांगे हैं उन पर भी विचार किया जाएगा और जब समय आएगा तो उन्हें राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। आपको बता दूं कि शिवानी, लगातार नियोजित शिक्षक जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पे उतरते हैं, प्रदर्शन करते हैं। इससे पूर्व में भी कई बार नियोजित शिक्षक अपनी मांगों को लेकर सड़क पे उतरे थे, प्रदर्शन किए थे, लाठी भी उन पे बरसाई गई थी। उसके बाद बीजेपी ने भी इससे मुद्दा बनाया था विधानसभा में मॉनसून सत्र के दौरान। फिर बीजेपी के तमाम जो नेता और कार्यकर्ताओं पर भी लाठीचार्ज की गई थी। बीजेपी ये आरोप भी लगा रही थी कि शिक्षकों के साथ नहीं है ये सरकार, लेकिन अब जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम सबके साथ हैं, सभी का स्वभाव रखते हैं, जिनकी जो मांगे हैं उस मांगों को भी पूरी की जाती है, लेकिन समय आएगा तो इस पे एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी जो 4 लाख नियोजित शिक्षक है उन्हें राजकर्मी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने इस पूरे बात को पूर्णविराम लगाते हुए कहा कि अभी ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई, समय आएगा तो इस पे भी विचार किया जाएगा। शिवानी।